अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2A बेस करती है रेशो के टॉपिक पे, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा। रेशो की बेसिक डेफिनेशन, रेशो को लिखने का तरीका, और फिर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को भी वहीं पे सॉल्व कर लिया। अगर तो वीडियो आप देखते आ रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे ऑनवर्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। अब यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स हैं, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तीनों की आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। याद रखें, जब आपके पास इस तरह की टर्म्स लिखी आती हैं तो A की वैल्यू अब 75 है, B मिड की जो टर्म थी उसकी वैल्यू 120 है और C की वैल्यू 132 है। ये हमें क्वेश्चन है। अब इस पे हमें 3 चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसी को सिंप्लीफाई करें, यानी तीनों रेशोस को। देन आप B रेशो A या B रेशो C को भी पहले लिखें, तो उनको सिंप्लीफाई करके उनका आंसर भी निकालें। सो ये क्वेश्चन 4 की बेसिक है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेशो का बेसिक डेफिनेशन, उसको लिखने का तरीका, सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने काफी डिटेल में उसको देख लिया। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जब सोल्यूशन लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सिंप्लीफिकेशन में ए पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू है 75 रेशो 120 रेशो 132। अब मुझे ऐसा नंबर अपने माइंड में लेके आना है जिससे इसकी कटिंग, तीनों जो नंबर लिखे हुए हैं इनकी कटिंग हो सके। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 75, 120, 132। 3 ऐसा नंबर है जिसका टेबल 75 पे भी जाता है, 120 पे भी और 132 पे भी। तो कटिंग कर लेते हैं। 3 2s are 6, 1 carry 15, 3 5s are 15. Similarly 3 4s are 12, 0 as it is, 3 4s are 12, 1 carry 12, 3 4s are 12. दैट मीन्स आपके पास अब आएगा, वो आ जाएगा 24 रेशो 40 रेशो 44। अब तो आपके पास ऐसा नंबर आपके माइंड में है जिससे कटिंग हो सके। देखें 25 पे 5 का टेबल जा सकता है, यहाँ पे तो 2 का टेबल भी जाता है, 4 का भी जाता है। सिमिलरली यहाँ तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। दैट मीन्स ये A रेशो B रेशो C की सिंप्लीफिकेशन है और यही आपका आंसर था। बहुत ज़्यादा आसान है अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हों, बेसिक चीज़ें पता हों। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, B रेशो A। अब देखें, अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन की, ये हमने की A रेशो B रेशो C। 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम जो शुरू में हमें गिवन वैल्यूज़ है, यानी B की वैल्यू है 120, A की वैल्यू है 75, इसको लिख लें, बाद में सिंप्लीफाई करें। एक तरीका यह है कि हम सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं उसी को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि B रेशो A का मतलब है, B की वैल्यू कितनी थी? B की वैल्यू है 120। याद रखें, मैंने शुरू में बताया भी था कॉन्सेप्ट की वीडियो में कि रेशो को लिखने से, यानी किस नंबर को आप पहले लिख रहे हैं उससे सारी बात बदल जाती है। यानी A रेशो B का मतलब कुछ और है, यानी A की वैल्यू पहले और B की वैल्यू बाद, और B रेशो A का मतलब बिल्कुल और है। अब B की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। क्या वैल्यू है B की? 120 रेशो। अब A की वैल्यू क्या थी? A की वैल्यू है 75, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। अगेन सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब 120 और 75, 5 का टेबल भी जाता है, 3 का भी अभी हमने कटिंग की थी, 5 के टेबल से भी कटिंग होती है, जिससे आपको आसानी लगे आप कटिंग कर सकते हैं। हम 5 के टेबल से अगर कटिंग करें तो देखें 5 1s are 5, 2 कैरी 5 5s are 25। देन यहाँ पे 5 2s are 10, 2 कैरी 20, 5 4s are 20। दैट मीन्स 24 रेशो 15। ये हमारे पास अभी आंसर आया। इसको अगर मैं लिखूँ तो लिखूँगा 24 रेशो 15। क्या ये मेरे पास कंप्लीट आंसर है? नहीं, अभी भी इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। कैसे? कटिंग अगर मैं करूं तो 3 से, 3 8s are 24, 3 5s are 15। तो पहले आप 3 से करते, बाद में 5 से कर लेते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है, लेकिन एंड पे आपका आंसर सेम आना चाहिए था। दैट इज 8 रेशो 5, और ये आपके पास आंसर है B रेशो A का। ये भी आपने फाइंड कर लिया। लास्ट और थर्ड पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे, ताकि आपको वो क्लियर रहे, थोड़ा मिक्स ना हो। थर्ड पार्ट है फाइंड B रेशो C। ये हमें फाइंड करना था। अब B रेशो C, अभी आपने सिंप्लीफिकेशन में देखें, मैंने B रेशो A फाइंड करते हुए यहाँ से वैल्यूज ली हैं गिवन, और एंड पे उनका आंसर निकाला है। अगर आप यहाँ से भी लेते, यानी B की वैल्यू 40 लेते और A की वैल्यू 25, तब भी कटिंग होने के बाद यही आंसर आना था। तो B रेशो C के लिए मैं सेकंड मेथड यूज करता हूँ कि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। इसी क्वेश्चन में ये भी समझ आ जाए कि यहाँ से वैल्यू भी ली जा सकती है और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी वैल्यू ली जा सकती है। अब B की वैल्यू क्या है? इधर देखें सिंप्लीफिकेशन में B की वैल्यू है 40, तो मैं ये लिख रहा हूँ B रेशो C की मतलब है कि B की वैल्यू 40, रेशो का सिंबल, C की वैल्यू क्या थी सिंप्लीफिकेशन में? 44, तो ये लिख लें।
अब देखें यहाँ से भी ले सकते थे ना वैल्यू, b की वैल्यू 120 और 132, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसे अगेन करने का क्या मकसद। अब हम 40 और 44 की सिंपल कटिंग कर लेंगे। 4 का टेबल जाता है 4 10s आर 40, 4 11s आर 44। अब 10:11 ऐसा नंबर है जिसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स B/C जो था इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10:11, और यही आपको फाइंड करना था। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अगेन काफ़ी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप कॉन्सेप्ट की वीडियो अगर आप देखते आ रहे हैं तो फिर आपके लिए वैसे ही बहुत सिंपल था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया था कि आपको वो चीज़ समझ आ जाए कि रेशो को हमने कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 14 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम, फाइंड द रेशो ऑफ। बड़ा सिंपल है कि आपके पास स्कूल की बैडमिंटन टीम है, उसमें 14 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। अब हम ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमसे जो दो बातें पूछी जा रही हैं, वो फर्स्ट पार्ट ये है कि फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखें पैटर्न क्या है, पहले बॉयज की रेशो देन गर्ल्स की रेशो। तो हमने सोल्यूशन भी उसी फॉर्म में लिखना है, यानी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट जब मैं लिखूंगा तो क्या पूछा गया हमसे, द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, यानी ये आंसर है रेशो ऑफ द नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है एन नो डॉट, कंप्लीट भी लिख सकते हैं NUMB या, लेकिन शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिक्स में एन नो डॉट होती है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, और रेशो में आप टू का वर्ड यूज करते हैं बिकॉज इसकी रेशो ली जा रही है किसके साथ, टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू। अब पहले बॉयज हैं तो कितने बॉयज थे 14, रेशो कितनी गर्ल्स थी 25। तो हमें जस्ट वर्ड फॉर्म में चीज़ लिख के दी है, हमने उसको कॉलन फॉर्म में लिख दिया, और यही हमारा आंसर था कि हमने उसको रेशो में लिख के दिखाना था, जो बात उसने हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में बताई है। यही मैंने कॉन्सेप्ट में शुरू में बताया भी था कि रेशो को लिखने के 3 तरीके हैं, वर्ड फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म एंड कॉलन फॉर्म। तो मैं यहाँ पे हमने कॉलम में उसको लिख दिया है, चाहे तो हम उसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं, यानी रेशो की फॉर्म में हमें आंसर पूछा गया था, इसलिए हमने इसको रेशो की फॉर्म में ही लिखा है। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देख लें। अब यहाँ हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, फाइंड द रेशो ऑफ, यानी वो क्वेश्चन चलता आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की रेशो चाहिए, हु आर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम, कि जो टोटल प्लेयर्स टीम में थे उनके साथ आप इसकी रेशो निकालें। तो हम अगेन यहाँ पे भी लिखेंगे रेशो ऑफ द number of girls to the number of total players is equal to, कितनी गर्ल्स हैं आपके पास 25, रेशो टोटल प्लेयर्स कितने होंगे। देखें अगर आपके पास 14 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 39 प्लेयर्स हैं ना ओवरऑल आपके पास, दोनों को ऐड करके जो आता है। तो एक टीम के अंदर 39 प्लेयर्स हैं, तो अगर आप रेशो निकालेंगे तो 25 रेशो क्या आ जाएगा 39। अब देखें यहाँ मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, एक तो उसने कहा भी नहीं था करने को, लेकिन हो भी नहीं सकती, यानी यहाँ पे 2 का टेबल जाता है 14 पे, यहाँ पे 2 का टेबल नहीं जाता। सिमिलरली यहाँ देखें 25 पे 5 का टेबल जाएगा, 39 पे 3 का टेबल जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इसलिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपने जस्ट उसमें से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसके मुताबिक उसने आपने आंसर करना है। तो पहले जरा स्टेटमेंट क्वेश्चन की आराम से देख लें, उसको समझ लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। 2010 में सिंगापुर में यूथ ओलंपिक गेम्स हुई, जिसमें 3600 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने गेम खेलनी है। Then there was 1200 media representatives who reported on the games। जैसे आप घर बैठे हुए न्यूज़ लगाते हैं, तो कोई भी आपने न्यूज़ चैनल ऑन किया, आपको बताया जाता है कि पाकिस्तान ने या चाइना ने, अमेरिका ने इतने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिए। ये कौन बताता है, ये जो रिपोर्टर्स गए होते हैं किसी भी कंट्री के, वो वहाँ से बैठ के उनको लाइव देखते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं। या लाइव टेलीकास्ट भी चल रही होती है, लेकिन रिपोर्टिंग जो होती है वो रिपोर्टर्स के थ्रू होती है, और रिपोर्टर्स जाते हैं हमेशा कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसको कवर करने के लिए। तो जब एक यूथ ओलंपिक गेम्स हो रही हैं सिंगापुर में, तो 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे वो आए हुए हैं उस गेम्स को रिपोर्ट करने के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन मिली आपको 20,000 वॉलंटियर्स हु हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग द गेम्स। अब जो आपकी ओलंपिक्स होती हैं, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एथलीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स जो हैं वो एट द सेम टाइम चल रही होती हैं, तो आपको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को मैनेज करने में, प्लेयर्स को, होटलिंग एंड ऑल दैट, वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। तो वॉलंटियर्स 20,000 वॉलंटियर्स थे, उन्होंने उस पूरे ओलंपिक गेम में काम किया, जिन्होंने हेल्प किया गेम को कंडक्ट करने में।
एंड 3,70,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम्स। जैसे वो जो स्पेक्टेटर्स जो वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, हम तो घर बैठे लाइव अगर देख रहे हैं, तो वहाँ जो स्टेडियम के अंदर या जहाँ जो गेम्स हो रही हैं वहाँ पे जो बैठ के देखते हैं उन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर। जैसे आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी देख रहे हैं तो वहाँ जो लोग बैठ के देखेंगे उन्हें हम कहेंगे उन्होंने लाइव मैच देखा है वहीं पे बैठ के उनके सामने, तो वो स्पेक्टेटर्स हैं। तो ओवरऑल सिंगापुर की यूथ ओलंपिक गेम्स में 3,70,000 लोगों ने अटेंड किया, यानी खुद जाके वहाँ पे वो गेम्स देखी। एथलीट्स 3600 थे, 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 20,000 वॉलंटियर्स थे। ये आपको 4 इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने में क्वेश्चन लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, यानी आपको क्वेश्चन वही है कि आपको रेशियो बतानी है किसकी। फर्स्ट आपको रेशियो बतानी है नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। क्या आप बताएं कितने एथलीट्स थे, उनकी रेशियो क्या है नंबर ऑफ वॉलंटियर्स के साथ। तो मैं प्रॉपर सोल्यूशन लिखने के बजाय यहीं पे लिख रहा हूं कि अगर मैं इसको लिखूं कि ये सोल्यूशन आएगा तो यही लिखेंगे ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इज इक्वल टू, क्या रेशियो आएगी बताएं, कितने एथलीट्स हैं 3600, तो वो पहले लिखा जाएगा 3600 रेशो, कितने आपके पास वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं 20,000, तो ये रेशो आपने निकाल ली 3600 रेशो 20,000। अब क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है कि ये 2 जीरोस जो हैं ये इधर के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 36 रेशो 200। अगेन सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2 के टेबल से कटिंग होती है, 4 के टेबल से कटिंग होती है। याद रखें जब आपके पास ऐसी चॉइस आ जाए कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से कटिंग हो रही हो तो हमेशा ट्राई करें कि आप बिगर नंबर से कटिंग करें। उससे होगा ये कि आप डायरेक्ट कटिंग करके एक ही स्टेप में आंसर लेंगे। अगर आपको टेबल आते हैं तो जैसे 2 से कटिंग करूंगा तो यहाँ से देखें 2 1 2, 2 8 16, क्या आ जाएगा 18। फिर बाद में अगेन 2 से करूंगा तो क्यों ना मैं एक ही दफ़ा 4 से कर लूँ, अगर मुझे टेबल आता है तो ये आसान तरीका है कटिंग करने का। तो 4 के टेबल से कटिंग करें, 4 9 36, यहाँ 4 5 20, 0 एज इट इज़। दैट मीन जो मेरी रेशो आएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो आएगी 9 रेशो 50, और यही मेरा आंसर था। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को बिकॉज टेबल ज़्यादा थी, ये जगह कम थी यहाँ पे, तो मैंने यहीं पे उसका आंसर लिख दिया कि अगर आपसे रेशो पूछी जाए एथलीट्स की वॉलंटियर्स के साथ तो 9 रेशो 50 जो है वो रेशो है। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, रेशो क्यों पढ़ते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट बात है कि रेशो में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन किया कि 9 एथलीट्स के लिए 50 वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, यानी ये रेशो ये बताती है कि हर 9 जो प्लेयर्स थे उन 9 प्लेयर्स को हेल्प आउट करने के लिए, उनको गेम्स की तरफ लाना है, कौन सी गेम कहाँ खेली जा रही है, प्रॉपर रास्ता कौन सा है, ये सब कुछ बताने के लिए 50 वॉलंटियर्स थे। और नेक्स्ट जो 9 है फिर उनके लिए 50, ये रेशो आपको बता रही है इस कंपैरिजन के साथ। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसको रेज कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं कि उसमें आपको किस चीज़ की रेशो फाइंड करनी है, उससे हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहाँ भी मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आपने जस्ट स्टेटमेंट लिखनी है क्योंकि पहले लिखवा चुका हूँ 3-4 दफ़ा। अब आपके लिए सिंपल है, क्या लिखना है आपने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। ये सोल्यूशन में आप यहाँ पे जस्ट चेंज कर लें, रेशियो ऑफ, आगे यही लिख रहे हैं रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मीडिया, आगे ये पूरी लाइन यही लिखी जाएगी इंग्लिश की, इसके आगे इक्वल का साइन डालेंगे, यानी ये आपका आंसर है। अब बताएं मीडिया, कितने लोग मीडिया से गए हुए थे 1200, तो ये लिखें। टू द नंबर ऑफ एथलीट्स, कितने एथलीट्स से अभी हमने बात की 3600, वो लिखें रेशो में। देन आगे एक और बात चल रही है, 3 चीज़ों की रेशो पूछी गई है। टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, कितने लोगों ने वहाँ अटेंड किया जाके मैच को देखना, गेम्स को, 3,70,000। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन याद रखें, रेशो में या फ्रैक्शन में अगर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरोस आ रहे हैं तो उन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जीरोस हैं, ये इन 2 जीरो से और यहाँ के 2 जीरो से कैंसिल होंगे। यहाँ पे भी देखें 2 हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे मैंने इन 2 को नहीं कैंसिल किया, तो जितने जीरोस होते हैं उतने ही आप थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपके पास आंसर आ गया 12 रेशो 36 रेशो 3700। अब आप देखें आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर दे। होने को तो आपके इसकी कटिंग हो सकती है 2 के साथ भी हो सकती है, 4 के साथ भी हो सकती है। तो 4 के साथ करना ज़्यादा आसान नहीं है कि आप 4 3 12 कर लें, 36 कर लें, ताकि आपके एक ही स्टेप में आंसर आ जाए। तो देखें ज़रा, 4 3 12, 4 9 36, देन यहाँ पे क्या होगा, 4 9 36, 1 कैरी, ये आराम से आप साइड पर डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है बड़े नंबर में कटिंग करते हुए। 4 9 36, 1 कैरी, ये 10 बना, 4 2 8, 2 कैरी 20 बना, 4 5 20। मैं यहाँ जरा साइड पे करके दिखाता हूँ आपको, लिखा हुआ है 3700। इसकी आपने कटिंग करनी है 4 से, अगर ना हो रही हो तो सिंपल डिवीजन में चले जाया करें। 4 9 36, माइनस करेंगे 1 आएगा, ये 0 नीचे उतरेगा, 10,
4 2 ज़ार 8, अगेन माइनस करेंगे 2, लास्ट जो जीरो था ये भी नीचे आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20, तो आपके पास 925 आंसर है। तो यहाँ कटिंग ऐसे अगर किसी को सिंप्लीफाइड तरीका आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3:9:925, ये आपके पास रेशो आई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्या बताया इस रेशो ने आपको कि 9 प्लेयर्स, जो पहले हमने बात की थी कि हर 9 प्लेयर्स के लिए कितने वॉलंटियर्स थे, 50। अब हर 9 प्लेयर्स को रिपोर्ट करने के लिए 3 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनको देखने के लिए 925 स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं। यानी ये रेशो कंपैरिजन बता रही है कि कितने लोगों के लिए कितने लोग आए, या ऐसा क्या कंपैरिजन है। तो ये रेशो आपको बता रही है कि मीडिया पर्सन्स कम थे, एथलीट थोड़े ज़्यादा हैं उनसे, और स्पेक्टेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, उनकी रेशो 925 है। तो ये रेशो भी आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रही है जो यहाँ पे आपको टोटल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो ऐसे कंपैरिजन किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, डिटेल में मैंने समझाया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. A certain amount of money is shared between Rui Fench and Vishal in the ratio 5:9. If Rui Fench gets $44 less than Vishal, find the total amount of money that is shared between the two boys. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी और प्रॉब्लम जो है ये आपको पेपर में अक्सर आती रहती हैं, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और क्वेश्चन की सेंस भी आपको समझनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यानी कोई स्पेसिफिक अमाउंट थी हमारे पास जो हमने दो लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की है, शेयर किया उनके दरमियान हमने। और शेयरिंग ऐसे की है कि इक्वल शेयरिंग नहीं है, कुछ को थोड़ा ज़्यादा पार्ट मिला है, कुछ को कम पार्ट। जैसे नज़र भी आ रहा होगा 5:9, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि रेशो आपको कंपैरिजन बताती है। 5:9 का क्या मतलब है? 5:9 का मतलब है कि एक पर्सन यानी जो रूई फेंच है उनको, क्योंकि पहला नाम उसका लिखा हुआ है रूई फेंच, यहाँ पे रूई फेंच एक नाम है और दूसरा नाम विशाल है। आप इसको अपनी सिंपल उसमें अली और अहमद या कोई भी अपने माइंड में एक स्केच बना सकते हैं बात को समझने के लिए। तो रूई फेंच जो है उनको 5/5 अमाउंट मिली है, या ना 5th पार्ट मिला है किसी अमाउंट का, थोड़े पैसे उनको मिले। और विशाल जो है उनको रेशो 9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स उनकी अमाउंट ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। और यही बात जो हमें यहाँ से समझ आई है, यही बात अगली लाइन में जस्टिफाई भी होती है। कैसे? इफ़ रूई फेंच गेट्स $44 लेस देन विशाल, वही बात उसने लिख भी दी कि अगर मैं अमाउंट की उसमें बताऊँ, अमाउंट की मिकदार में बताऊँ तो $44 कम पैसे मिले हैं, यानी कम $44 मिले हैं रूई फेंच को विशाल से। तो नज़र भी आ रहा था कि विशाल की रेशो ज़्यादा थी 9 और रूई फेंच की रेशो कम थी, तो दैट मीन्स रूई फेंच को कम पैसे मिले। कितने कम मिले वो बता दिया उसने अगली स्टेटमेंट में कि $44 कम मिले। अब ये पूरी बात बताने और समझाने के बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज, दोनों बॉयज में मिला के कितने पैसे शेयर हुए, ये बात हमें फाइंड करनी है। मैथमेटिक्स में एक बात याद रखें, जब भी कभी आपको किसी चीज का ना पता हो आप उसको लेट कर लिया कर। जैसे यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट, अब हमें नहीं पता वो सर्टेन अमाउंट कितनी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम उसको लेट कर लेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ मनी dx। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो बताया गया है आपको, कि जो रेशो आपको बताई है वो क्या बताई हुई है कि रूई फेंच को कितने पैसे मिलेंगे। देन अगर हम अमाउंट को x कह लें, रूई फेंच गेट्स 5x एंड विशाल गेट्स 9x। यानी को सर्टन अमाउंट जो है अगर वो x है तो उस x का 5th पार्ट जो है वो मिल रहा है रूई फेंच को और 9th पार्ट जो है वो मिल रहा है यानी रेशो की फॉर्म में विशाल को। ये हमें क्वेश्चन के अंदर से पहली बात समझ आई थी। अब जो हमारे पास अगली जो बात बताई गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, इस जो मैंने बात बोली है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन $44 कम मिले। किसको? रूई फेंच को कम मिले हैं। किससे? विशाल से। तो मतलब अगर विशाल के पैसों में से, यानी 9x विशाल की अमाउंट थी ना, ये लिखी है मैंने, इसमें से अगर रूई फेंच के पैसे माइनस किए जाएं तो कितनी अमाउंट बचती है? $44। इस बात को ज़रा समझने के लिए ये बात समझें कि एक पर्सन है, उसको मैं ये कहता हूँ कि इनको $44 कम मिले, तो वो क्या मतलब होगा इस एक मतलब बात का? अगर मेरे सामने दो बच्चे खड़े हुए हैं और मैं एक को देता हूँ 100 रुपीज़, तो दूसरे को मैंने कितने मतलब उसको 44 कम देने, तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि इसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 56।
ताकि 44 लेस हो जाए उसमें से। तो इसीलिए मैंने 9x यानी जो पहले जो जिसको पैसे दिए 100 रुपये जिसको दिए थे उसमें से दूसरे वाले के पैसे 56 माइनस किए तो कितना आंसर आएगा 44, वही जो मुझे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन गिवन था। तो यही बात मैंने बताई कि विशाल से कम पैसे मिले, विशाल के पैसे पहले लिखें, माइनस कर दें रुई फ्रेंच के पैसे, तो पीछे कितना बचेगा $44 जो कि अमाउंट है। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 9x माइनस 5x माइनस हो सकता है, तो 9 में से 5 जाएगा पीछे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू $44। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जब भी किसी वेरिएबल को आपको फाइंड करना हो, बिकॉज हमें अमाउंट की तरफ जाना है, तो x को आपको जो अमाउंट को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x को फाइंड करने के लिए ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना जरूरी है। x इज इक्वल टू $44/4। अब नेक्स्ट कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4 11s are, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई $11, यानी $11 आपकी वो जो अमाउंट थी जिसका हम बता रहे थे इतना पार्ट इसको मिला इतना इसको मिला। अब अगर हम टोटल अमाउंट फाइंड करना चाहें तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड होगी, जो दोनों को शेयर की गई है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितनी अमाउंट मिली थी रुई फ्रेंच को 5x प्लस कितनी अमाउंट मिली थी विशाल को 9x। अब ये x है, अब इसको हम क्या करें 5x प्लस 9 कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 14x। x की वैल्यू कितनी निकाली है अभी आपने $11, तो 14 x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें $11, इसको मल्टीप्लाई करें 14 11 कैलकुलेटर यूज़ करना आपको अलाउड है, कैलकुलेटर पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 14 मल्टीप्लाई बाय 11 विल गिव यू $154। सो ये वो अमाउंट थी जो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये आपका क्वेश्चन था, दोबारा सुन लें एक दफ़ा, क्वेश्चन की सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके पास आते भी हैं सॉल्व करने के लिए, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है आपको बता दी गई है, पहली इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई। फिर साथ ही बता दिया गया, क्योंकि रेशो भी आपको यही बता रही थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, बल्कि किसी एक को ज़्यादा पैसे मिले हैं, किसी एक को कम पैसे मिले हैं। वो कितने ज़्यादा कितने कम है वो अगली ही लाइन में बता दिया गया कि जो पहला बंदा है रुई फ्रेंच उसको कम पैसे मिले हैं, जो सेकंड है विशाल उसको ज़्यादा मिले हैं, और दोनों में कितना डिफरेंस है $44 का। वो हमने लिखा, डिफरेंस हमेशा किस में लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन में, याद रखें इस बात को। जहां भी मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट में डिफरेंस का वर्ड यूज होगा उसे जब आप प्लस माइनस की फॉर्म में मैथ्स में लिखेंगे तो डिफरेंस हमेशा माइनस में चेंज होता है। नेक्स्ट आपने उस x की वैल्यू निकाली, वो जो आपकी अमाउंट जो बेसिकली जो आपको चाहिए था x जिसको आपने लेट किया हुआ था। अब टोटल अमाउंट के लिए आपको विशाल और रुई फ्रेंच दोनों को जितने पैसे मिले उन्हें ऐड करना है, तो 5x अमाउंट मिली रुई फ्रेंच को, 9x मिली रेशो के मुताबिक विशाल को, 9 और 5 14 होता है। x की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे आंसर आ जाएगा, यानी $154 वो अमाउंट थी जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अमीरा, हुगजियन एंड प्रिया मेक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशो ऑफ 12:16:17। पहले ये बात जरा समझ लें कि 3 फीमेल गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, वो तीनों मिल के 1530 टॉयज बना रही हैं। अब मे बी ये एक दिन में बना रही हैं, 2 दिन, कितना टाइम लग रहा है हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस रेशो में बना रही हैं। अब पहला नाम किसका है, अमीरा का। अमीरा की रेशो क्या है 12। अगर लेट सपोज हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं तो 1 घंटे में अमीरा 12 टॉयज बनाती हैं। उसके कंपैरिजन में जो नेक्स्ट जो गर्ल है हुगजियन वो 16 टॉयज, इनकी स्पीड ज़्यादा है, ये जल्दी बना रही हैं। और इनसे जो थर्ड है प्रिया, उनकी स्पीड इनसे भी ज़्यादा है, वो उस घंटे में 17 टॉयज बना रही हैं। यानी ये प्रॉपर अब इनको ऐड करेंगे तो 12 + 16 + 17 ये तो आपका 45 आ जाएगा, तो ये तो 45 टॉयज हैं। तो ओवरऑल टॉयज बने कितने हैं 1530। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये उन्होंने इतने टॉयज बनाए, ये रेशो है। रेशो आपको कंपैरिजन बताती है कि स्पीड क्या थी। अमीरा ने अगर 1 घंटे में या 1 दिन में, कोई भी टाइम अपने माइंड में रख लें कि अगर एक उन्होंने दिन के अंदर 12 टॉयज बनाए तो उसी दिन में उसी तरह, क्योंकि रेशो होती है सेम काइंड की कंपैरिजन, ये शुरू में बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में कि अगर हम टाइम की बात करेंगे तो सेम टाइम होना चाहिए फिर तीनों को कंपेयर करने के लिए। ये नहीं है कि हम अमीरा को 1 घंटा दे रहे हैं टॉयज बनाने के लिए, हुगजियन को हम 2 आवर्स दे रहे हैं, ऐसा फिर कंपैरिजन नहीं होता। तो सेम टाइम में हमने कंपैरिजन चेक किया तो तीनों जो गर्ल्स हैं उनका कंपैरिजन ये आया कि अमीरा की स्पीड थोड़ी स्लो है, हुगजियन थोड़ी स्पीड ज़्यादा है और प्रिया की स्पीड सबसे ज़्यादा है। उसके 17 टॉयज हैं उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर वो इस रेशो के साथ यानी इतनी अपनी स्पीड के साथ तीनों मिलके इतने टॉयज बनाती हैं 1530। ये इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट जब समझ आ जाए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या था, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि बताएं कितने टॉयज बनाए हुगजियन ने।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास टोटल ट्वाइस आपको पता होनी चाहिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेशो, यानी जितने जिस हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं उसमें वो कितना कितना काम हो रहा है उसको ऐड करें, मल्टीप्लाई हुक्सियन की आपको नंबर ऑफ ट्वाइस चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रेशो को, तो हमारे पास आंसर आएगा। क्या मतलब मैं लिखते हुए क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ट्वाइस हुक्सियन मेक्स इज इक्वल टू, टोटल कितने ट्वाइस थे 1530, डिवाइड बाय तीनों की स्पीड क्या थी, तीनों की रेशो क्या थी जो हमने ऐड करनी है, 12 प्लस 16 प्लस 17, यानी इस रेशो के साथ वो काम कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये पहला नाम अमीरा का है तो अमीरा की रेशो 12 है, हुक्सियन की रेशो 16 है, प्रिया की रेशो 17 है। तो हुक्सियन की रेशो सेकंड पे नाम है तो सेकंड रेशो उसकी होगी 16, तो जिसका हमें ट्वाइस फाइंड करने हैं उसकी रेशो से मल्टीप्लाई कर लें। ये बेसिक मेथड है। यहाँ पे अगर आपको मैं नाम चेंज कर दूं, कभी क्वेश्चन पूछते हुए पेपर में अगर कभी नाम चेंज आ जाए तो याद रखें, अगर मैं अमीरा की बात करता तब भी यही तरीका था, जितने ट्वाइस डिवाइडेड बाय जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब की रेशो मल्टीप्लाई, स्पेसिफिकली जिसकी बात हो रही है जिसके फाइंड करने उसकी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखें 1530 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करें 12 प्लस 16 प्लस 17, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये 45 आता है, फिर भी मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, 12 16 और 17 ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 16, कैलकुलेटर पे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखें 1530 डिवाइडेड बाय 45, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 16 से, तो अमीरा हुक्सियन जो थी उनकी जो रेशो थी यानी 16 की जो उनकी रेशो की स्पीड थी उसके हिसाब से उन्होंने कितने ट्वाइस बनाए 554, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था और यही हमने फाइंड करके भी बता दिया। अगेन जरा डिटेल में देख लें इस क्वेश्चन को, मैं रेस करूंगा इसको ताकि आपको पता हो कि नंबर ऑफ टॉयज जिस पर्सन की हम बात कर रहे होंगे उसकी रेशो को हमने मल्टीप्लाई किया जाएगा। टोटल तो हमने ऐड की कि वो जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे उसमें कितने टॉयज बेसिकली बन रहे हैं, तो जितने टॉयज बन रहे हैं उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 16 करना होता है उस पर्सन की बात करते हुए। तो ये हमारे पास प्रॉपर एक आंसर आ गया। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखें, इसमें मैं जस्ट अगर इसको रेस करूँ बिकॉज हमें अगेन चेंज करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिया की रेशो फाइंड करनी है। तो मैं अब सेकंड पार्ट थोड़ा लिखना था कि टाइम वेस्ट ना हो। द नंबर ऑफ मनी प्रिया अर्न्स, प्रिया कितनी अमाउंट कमाएंगी, कितनी उनको पैसे मिलेंगे इफ शी इज पेड $1.65 फॉर ईच टॉय, अगर उनको एक टॉय बनाने का $1.65 मिले तो वो कितने पैसे कमाएंगी। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रिया कितने टॉयज बना रही हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक्स इज इक्वल टू, अगेन मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, कितने जो टोटल टॉयज होते हैं यानी 1530 जो टोटल काम हुआ होता है डिवाइड बाय जिन लोगों ने काम किया है उन तीनों को ऐड करें, और जिस बंदे की बात हो रही है स्पेसिफिकली उसकी रेशो क्या थी। अब प्रिया का लास्ट में नाम था तो उनकी रेशो 17 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1530 डिवाइड में अभी मैंने आपको ऐड करवाया था ये 45 बनता था, इसको मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो आप कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 1530 डिवाइडेड बाय 45, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करें 17 के साथ। तो अब देखें ज़्यादा स्पीड थी ना प्रिया की, तो 544 बनाए थे हुक्सियन ने, अभी हमने फाइंड किया प्रीवियस पार्ट में, इनके कितने आए 578, तो ये ज़्यादा टॉयज बनाए इन्होंने। ये आपके पास नंबर ऑफ टॉयज आए, अभी मैंने यही लिखा भी हुआ था, देखें लिखा हुआ है नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक्स। अब हमें टॉयज तो नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा था अमाउंट ऑफ मनी कितनी वो अर्न करेंगी। तो इसको लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू, कितनी उनको अमाउंट मिल रही है $1.65, किसके लिए, एक जो वो टॉय बना रही हैं, तो $1.65 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए उन्होंने, अभी हमने फाइंड किया 578, तो जो आंसर आया था इसको मल्टीप्लाई कर दें जस्ट 1.65 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 953.7 $953.7। ये अमाउंट है जो प्रिया ने अर्न की है उस स्पेसिफिक जो टॉयज थे 1530 उसमें से अपनी स्पीड के मुताबिक जितने उन्होंने टॉयज बनाए, हर टॉय के बदले उनको $1.65 पे किया गया, तो उनके पास एट द एंड 953.7 जो है वो अमाउंट आ गई। तो ये रेशो और वर्ड प्रॉब्लम का एक मिक्सचर है जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है स्पेसिफिकली आपके, बड़े अच्छे तरीके से रेशो को यूज़ किया गया बात को समझाने के लिए। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, देखें ऐसी चीज़ें तो होती हैं, फैक्ट्रीज़ में ऐसे काम होते हैं, जैसे टॉयज़ की बात ना भी हो, डिफरेंट शर्ट्स बनती हैं, पैंट्स बनती हैं, वहाँ ऐसे ही वर्कर्स काम करते हैं, अपनी उनकी डिफरेंट स्पीड होती है हर पर्सन की, और उनको
अब एक स्पेसिफिक अमाउंट के मुताबिक उनको पे किया जाता है जितना वो काम करते हैं। तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम रियल लाइफ से चूज करके उस पर रेशो का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया और आपने वो सॉल्व करना सीखा। अगेन जो बात मैंने शुरू से लेके चला था कि कॉन्सेप्ट का पता होना, चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आगे जो क्वेश्चन आते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरू में भी उसकी बात की है, मैं फिर अगेन बात कर रहा हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही आपके काम आता है। क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है, वर्डिंग चेंज कर दी जाएगी, नाम चेंज कर दिए जाएंगे, टॉयज की जगह क्लॉथ्स आ जाएंगे, तो फिर आप ताकि कन्फ्यूज ना हो अगर आपको चीज़ का पॉइंट क्लियर हो। स्टिल कोई बात, कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।